हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल विकी स्टोरीज में स्वागत है। इस चैनल में आप मेरी स्वरचित मनोरंजक कहानियों का आनंद ले सकते हैं। आज की कहानी का नाम है एक पिता की चिंता। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। रेलवे के ग्रुप डी की नौकरी करते सोमनाथ शर्मा जी बड़े ही हंसमुख, बातूनी और विनम्र स्वभाव के मालिक थे। शर्मा जी वैसे तो यूपी के बनारस के रहने वाले थे, परंतु रेलवे की नौकरी की वजह से पिछले कई सालों से लुधियाना में रह रहे थे। अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। सभी भाई अलग अलग कार्यालयों में उच्च पदों पर आसीन थे, तो शर्मा जी ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे। किसी तरह रेलवे का पेपर पास कर नौकरी पा गए थे। एक बिटिया बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और बेटा अभी 10वीं में पढ़ रहा था। रेलवे में छोटा सा क्वार्टर मिला हुआ था और पत्नी निपट अनपढ़ पर धार्मिक महिला और अपनी गृहस्थी में पूरी तरह रमी हुई थी। शर्मा जी में बस एक ही कमी थी, सादा रह लेते, सादा पहन लेते, पर सादा खा नहीं पाते थे। रेलवे यूनिफॉर्म और 4 जोड़ी कपड़ों में पूरा साल निकाल लेते, पर घर के राशन में किसी तरह की कोई कटौती न कर पाते। सुबह सुबह नाश्ते में पूरी हो या कचौरी हो, तभी उन्हें तृप्ति होती। उड़द दाल की बेडमी पूरी, और बड़े तो उनकी कमज़ोरी थी। हर दूसरे दिन शाम को इनका ही नाश्ता करते। अब भारी नाश्ता किया है तो रात का खाना हल्का फुल्का दाल भात ही इन्हें पसंद आता। दाल भात है तो चटनी पापड़ अचार तो बनता ही है। ऊपर से 2-3 चम्मच देसी घी के जब डल जाएं, तभी रात का भोजन गले से उतरता था। मज़े से जीवन कट रहा था। भविष्य के बारे में भी सोच रखा था कि बिटिया को भी बीकॉम करवा के अकाउंट्स की ट्रेनिंग दिलवाएंगे और बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। हालांकि पैसा कहाँ से आएगा ये नहीं सोचा था। बस ये उम्मीद थी कि बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। कुछ अपने जीपीएफ का भी इन्हें पूरा सहारा था। हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा जीपीएफ में डलवा देते ताकि ज़रूरत में काम आ सके। एक शाम दफ्तर से आते आते गर्मा गर्म समोसे और जलेबी ले आए और शाम की चाय के साथ छक्कर बच्चों के साथ नाश्ता उड़ाया और रात के खाने का शर्माइन को बोल दिया कि आज आम की खटाई डालकर अरहर की दाल भात का मन है। शर्माइन को वैसे भी अपने पति को उनकी पसंद का भोजन खिलाकर आनंद आता था, तो वो तैयारी करने लगी। पर मनपसंद नाश्ता करने के बाद भी आज शर्मा जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सीने में हल्की हल्की जलन हो रही थी। सोचा गैस है तो अजवाइन काला नमक लेकर चहलकदमी करते रहे, पर सीने में दर्द कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। तो हार कर बेटे को लेकर फटाफट रेलवे अस्पताल पहुंचे। समय पर डॉक्टर मिलने से सारे टेस्ट जल्दी जल्दी हुए और पता लगा शर्मा जी को माइनर हार्ट अटैक आया था। कम से कम 1 हफ्ता अस्पताल में रहना पड़ा। पूरे घर पर तो जैसे वज्रपात हो गया। हार्ट अटैक, यह नाम तो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। हफ्ते बाद शर्मा जी घर आए और कुछ दिन बाद उन्होंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली, पर अब वो पहले जैसे शर्मा जी ना रहे। पूरा परहेजी खाना खाते, सैर करते, अपनी सेहत का ध्यान रखते, पर एक जो सबसे बड़ा बदलाव उनमें आया था वो ये था कि हंसमुख स्वभाव के शर्मा जी अब चुप चुप रहने लगे थे। दरअसल अपने भाइयों और रिश्तेदारों पर बड़ा भरोसा था उन्हें, पर ऐसे विकट समय में सिर्फ 2 भाई मिलने आए और वह भी बस हालचाल लेकर चले गए। किसी भी रिश्तेदार भाई बहन ने किसी तरह की मदद की पेशकश नहीं की। बेटा और बिटिया ही सारी भागदौड़ करते रहे। भाइयों के कहने पर उन्होंने यहाँ लुधियाना में अपना घर तक नहीं लिया था, यह सोचकर कि रिटायर होकर वापस बनारस जाकर ही घर बनाएंगे। और आज छोटी सी मुसीबत में ही इन सब ने हाथ छुड़ा लिया। अब सबसे बढ़कर टेंशन उन्हें अपनी बिटिया आनंदी की होने लगी थी। सारा दिन यही सोचते रहते, अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी बिटिया क्या होगा। बेटे को तो फिर भी चलो नौकरी मिल जाएगी और उनकी पत्नी को पेंशन, पर बिटिया, उसका क्या होगा। 19 साल की हो चली है आनंदी। अगर अब से उसका रिश्ता ढूंढ लेंगे तभी तो ढूंढ का कोई नौकरी चाकरी वाला लड़का मिलेगा। और हाँ, अच्छी नौकरी वाला लड़का चाहिए तो दहेज भी अच्छा देना पड़ेगा। अपना जीपीएफ और दूसरी छोटी मोटी बचत का हिसाब लगाने बैठे तो कुल जमा राशि सिर्फ खींचतान के 15 लाख की रकम ही दिखी। चलो, कोई दर्जा 4 कर्मचारी तो मिल ही सकता है इतनी रकम में।
यह सोचकर उन्होंने अब नया मिशन शुरू किया और वह था मिशन सरकारी नौकरी वाला दूल्हा ढूंढना। नाते रिश्तेदारों से बिटिया के लिए वर की तलाश करने को कह दिया गया। बस शर्त यह थी कि लड़का सरकारी नौकरी वाला हो और शरीफ इज्जतदार परिवार हो। कई रिश्ते मिले पर कोई शर्मा जी को पसंद ना आता, तो किसी को शर्मा जी की छोटी नौकरी अपनी हैसियत की ना लगती, तो कहीं कहीं दहेज की मांग इतनी होती कि शर्मा जी बात ही ना आगे बढ़ाते। ऐसे ही 1 साल बीत गया। बिटिया बीकॉम फाइनल ईयर में भी आ गई। आज शर्मा जी के पुराने मित्र उनसे मिलने आए थे। वह अपने साथ एक लड़के का रिश्ता भी लाए थे। लड़का लुधियाना में ही रहता था। वैसे वो लोग रहने वाले इलाहाबाद के थे। लड़का लुधियाना में कचहरी में चपरासी था। शर्मा जी अपने मित्र के साथ लड़के वालों के घर पहुंच गए। लड़के का घर लुधियाना में एक संकरी गली में था। 50 गज का 2 कमरों का छोटा सा मकान था। घर में साफ सफाई का भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। लड़का और लड़के के पिता दोनों ही घर पे थे। लड़के के माँ बाप में लड़के का पिता होने की पूरी ठसक चेहरे पर थी। लड़के के पिता ने बात शुरू करते ही सबसे पहले अपनी डिमांड बताई। हमने तो बड़ी मुश्किल से लड़का नौकरी लगवाया है। हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि जो हमें कम से कम 15 लाख देगा, हम अपने लड़के की शादी वहीं करेंगे। लड़के के माँ बाप का स्वभाव शर्मा जी को पसंद ना आया, पर लड़की वालों को तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। यह सोचकर बिटिया का फ़ोटो उन्हें देखकर बिटिया को देखने का न्योता दे दिया। 2 दिन बाद ही लड़के वाले आनंदी को देखने आए। आनंदी ने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, जिसमें आनंदी बड़ी प्यारी लग रही थी। लड़के वालों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, पर लड़के की माँ घर की हर चीज़ में नुक्ताचीनी निकाल रही थी। उसे जैसे इस काम में बड़ा मज़ा आ रहा था। घर में घुसते ही वो बोली, अच्छा तो आप सरकारी घर में रहते हैं। अब लुधियाना जैसे बड़े घर में तो कोई अपना घर बना नहीं पाता। जब आनंदी चाय लेकर आई तो उसने सबसे पहला कटाक्ष किया कि फ़ोटो में तो लड़की गोरी लग रही थी, असलियत में तो लड़की का रंग दबा हुआ है। फिर वो बोली, अरे बहन जी, जब आपको पता था लड़के वाले आ रहे हैं लड़की देखने, तो लड़की को साड़ी ही पहना देते कम से कम, और सिर पर पल्ला रखवा देते। भाई हम तो घूंघट करवाएंगे अपनी बहू से और साड़ी ही पहनाएंगे, पहले ही बता देती हूँ मैं। और बिटिया खाना वाना बनाना आता है कि नहीं, कि सिर्फ 4 किताबें ही पढ़ी हो, और ज़रा चल के तो दिखाओ हमें, कहीं बाद में पता चले कि लड़की तो भाई लंगड़ाती है। यह बोलकर वह भद्दी सी आवाज़ में हंसने लगी। आनंदी की आंखों में आंसू आ गए। यह सब देखकर शर्मा जी का मन खट्टा हो गया। लड़के के पिता ने अब बेशर्मी दिखाते हुए कहना शुरू किया, देखिए शर्मा जी, बस आप पैसे का इंतज़ाम कीजिए और शादी की तैयारी करें। इधर हमें शगुन मिला, उधर हम बारात लेकर चल पड़ेंगे। अपनी शर्तें बताकर रिश्ता पक्का करके और खूब सारा स्वादिष्ट खाना नाश्ता ठूस ठूस कर लड़के वाले चले गए। शर्मा जी ने सोच लिया था इस घर में उन्होंने अपनी बिटिया की शादी नहीं करनी। अब देखकर मक्खी नहीं निगली जाती ना। आनंदी के आंसुओं ने उनके दिल को हिलाकर रख दिया था। अपने मित्र के हाथों लड़के वालों को ना करके उन्होंने माफ़ी मांग ली। आनंदी का रिश्ता टूटने की खबर उनके भाइयों तक भी पहुंच चुकी थी। बड़े भाई ने तो फ़ोन करके उन्हें काफ़ी बुरा भला भी कहा। उनके मुताबिक, क्या अवसर मिलेगा अब तुम्हारी बेटी को? याद रखना, अफसरों के रिश्ते तो अफसरों की बेटियों के लिए ही आते हैं। यह सुनकर कभी गुस्सा ना होने वाले सोमनाथ जी भी नाक की तरह फुफकार उठे। आज उन्हें अपने जीवन में पहली बार उन्होंने अपने बड़े भाई को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, भैया, बेटी के लिए अफसर ढूंढने के लायक ना सही, पर एक अच्छा इंसान ढूंढने के लायक ज़रूर हूँ मैं। मेरी बेटी का बाप अभी मरा नहीं है, जिंदा है, इसलिए आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो दोस्तों, ये था मेरी कहानी एक पिता की चिंता का पहला भाग। इस कहानी का दूसरा भाग मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।